यहाँ पर सिंचाई विभाग का दफ्तर हुआ करता था, लेकिन अब वो भी नहीं है। देख लीजिए यहाँ पर चिड़ियाँ उड़ियाँ उड़ रही हैं। अब ये ऐसा खंडहर हो गया है कि यहाँ रात में कैसी दशा होगी इसका अनुमान लगाया जा सकता है। वहाँ पर अभी कोने में गए तो हमको भी थोड़ा भय लगा, जो बात सही है। और अगर आप भी आएंगे, कोई दर्शक आएगा इसको देखेगा तो उसको भी डर लगेगा। अब रात में क्या दशा होती है आप जानिए खुद। नमस्कार दोस्तों, ये गोसाईगंज का डाक बंगला है और आज हम यहाँ पर आए हैं, आप लोगों को दिखाएंगे कि यहाँ पर जो भवन है करीब सैकड़ों साल पुराना है। कभी यहाँ पर अधिकारी आते थे, रुकते थे और यहीं पर समस्याओं का निराकरण होता था। विधायक, सांसद भी यहीं पर आते थे। लेकिन आज ये वीरान हो गया है। दिन में ही यहाँ पर अराजक तत्वों का जमावड़ा रहता है, बाकी रात में क्या होता है अब आप समझ जाइए। अभी आप एक बार दिखा दीजिएगा यहाँ पर कितना वीरानी है। चारों तरफ आप दिखाइएगा, उसके बाद हम आपको इसके बारे में कुछ जानकारी देंगे और यहाँ पर बताएंगे कि पहले क्या क्या दफ्तर यहाँ पे हुआ करता था। आप पहले चारों तरफ दिखा दीजिएगा। ये अंग्रेज़ों के ज़माने का भवन है और मान चलिएगा अभी 15 साल पहले यहाँ पर सब कुछ ठीक ठाक चलता था। यहाँ पर सिंचाई भवन का दफ्तर भी हुआ करता था, लेकिन आज ये सब वीरान हो गया है। अब अधिकारी आते हैं तो वो थाने में बैठते हैं। जिलाधिकारी आते हैं, उप जिलाधिकारी आते हैं, सीओ साहब आते हैं, कमिश्नर साहब आते हैं। अब वो जाकर थाने में बैठते हैं। नहीं तो पहले डाक बंगला इसीलिए था ही कि अधिकारी आएंगे डाक बंगले में बैठेंगे। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर कार्यालय जिलाधिकारी तृतीय, यहाँ पर आप सीधा देख सकते हैं कार्यालय जिलाधिकारी तृतीय है, लेकिन ये सब खंडहर देख लीजिएगा, खंडहर हो गया है। अब अभी 4-6 साल पहले यहाँ पर सिंचाई विभाग का दफ्तर हुआ करता था, लेकिन अब वो भी नहीं है। देख लीजिएगा यहाँ पर चिड़ियाँ उड़ियाँ उड़ रही हैं। कार्यालय सहायक अभियंता तृतीय, मतलब यहाँ पर सिंचाई विभाग का दफ्तर था, लेकिन वो है नहीं है। देख लीजिएगा कार्यालय यहाँ से दिखाइएगा, आप इधर से सीधा दिखाइएगा, जिससे एकदम आप जो हमारे दर्शकों को देखने में आसानी हो जाए कि यहाँ पर भी सिंचाई विभाग का अफसर था। अब यहाँ पर दिन में स्कूली बच्चे आते हैं सब इधर उधर। इस वीरान में क्या हो सकता है यह बताने का आपको आवश्यकता नहीं है। अभी यहाँ पर दिन में ही एक लड़की की हत्या हो गई थी। आया था उसका बॉयफ्रेंड, आया लड़की को लेके गया और सब गला उला दबा के हत्या कर दिया था। मामला अभी बहुत दिन पहले का नहीं है। अब हमने सोचा आप लोगों को दिखा दें कि इस डाक बंगले में कितना वीरानी है। अब आपको हम यह भी बताना चाहते हैं कि ऐसा ही डाक बंगला भी तारुन में है, जो कि तहसील बीकापुर के अंतर्गत आता है। वहाँ का डाक बंगला बढ़िया बाकायदा चल रहा है। वहाँ पर विधायक जी जाते हैं, सांसद जी जाते हैं, बड़े बड़े साहब जाते हैं और समस्या के लिए चौपाल लगाते हैं। लेकिन ये सब ख़त्म, यहाँ का खेल ख़त्म हो गया है, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि को ही दोषी माना जाएगा। जनप्रतिनिधि अगर चाहते तो इस पर ध्यान आकृष्ट कराते, और अधिकारी भी कम दोषी नहीं है। वो थाने में जाकर बैठ लेंगे कुर्सी लेकर, थाने में चले जाएंगे, कोतवाल साहब, एसओ साहब उनको अपनी कुर्सी दे देंगे। उनको वहाँ ज़्यादा मज़ा आता है, डाक बंगले में उनको बैठने में अच्छा नहीं लगेगा। भाई आइएगा, ये भी कभी दफ्तर हुआ करता था। ये तो मान लीजिएगा सब जो दफ्तर है 2-3 साल पहले का था। ये 2-3 साल पहले चल रहा था। यहाँ पर सिंचाई विभाग वाले, नहर विभाग वाले सब आते थे। और देखिएगा, हम चलो आपको दिखा देते हैं, लेकिन 1 मिनट आ जाएगा। चलो पहले इधर दिखा देते हैं। देखिए एक हमारे भाई साहब हैं, थोड़ा कुछ दिमाग से डिस्टर्ब है यहाँ पर बैठ के। क्यों भाई, कहाँ कर रहे हो? क्या नाम है? किरण पाल। कहाँ घर है? पुरौआ। तो यहाँ क्या कर रहे हो? डाक बंगला में आए हैं। डाक बंगला में किस लिए? टहलने घूमने आओ कि यहाँ कोई और काम करने आओ? चोरी चमारी? नहीं, ये हमारा बंगला है। आपका बंगला है? आपका बंगला है? ये तो जो जनता का बंगला है। तो यहाँ तुम आज ही आए हो, रोज आते हो? नहीं, रोज आते हैं। अच्छा, मतलब अपने मन की शांति के लिए आते हो? हाँ, वही। चलिए ठीक है, मन की शांति आवश्यक है, मन की भी शांति आवश्यक है। हम थोड़ा आपको दिखाते हैं यहाँ का सब वीरान, कमरे टूटे, ताला टूटा। कमरे हैं लेकिन ताला टूटा है। चलिए आ जाइएगा 1 मिनट।
अब आ गए हैं तो पूरा डाक बंगला आपको दिखा देते हैं। आप उसको भवनों को दिखाते चलिएगा। आप थोड़ा तेज़ी से आइएगा और भवनों को दिखाते चलिएगा, क्योंकि समय बहुत कम है और कम समय में दर्शकों को पूरा वीडियो दिखाना है। अब देखिए, इसको तोड़ ताड़ दिया गया है। फिलहाल किसने तोड़ा और क्या, यहाँ पे लगता है कि दरवाज़ा सब यहाँ पे उखाड़ ले गए हैं। बाकी अलमारी दरवाज़ा यहाँ पे सब उखाड़ लेके चले गए। बाकी ऐसे इसको तोड़ना कोई मतलब हमें नहीं लगता है कि किसी ने कोई किस लिए तोड़ा है। देखिए, अब कुछ भवनों में यहाँ पे दरवाज़ा है, लेकिन और सब तोड़ के लेके चले गए। ये वीरान और खंडहर हो चुका डाक बंगला। दिखाते हुए थोड़ा तेजी से आइएगा भाई साहब। डाक बंगला गोसाईगंज है। और उधर दिखाइएगा पानी की टंकी बनी, लेकिन टंकी चलती वलती नहीं है। अभी हम उस पर भी जाएंगे और पानी को टंकी को दिखाएंगे। अब ये ऐसा खंडहर हो गया है कि यहाँ रात में कैसी दशा होगी इसका अनुमान लगाया जा सकता है। और इसी का फायदा उस दिन उस युवक ने लिया और लड़की की पहले उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया, आप उसको रेप भी कह सकते हैं, और उसकी हत्या कर दिया है। अब इतना वीरान खंडहर है। आप इधर है वो दिखाइएगा, ज़रा दिखा दीजिएगा। जब हम लोग आ गए हैं तो एक भी कोना छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि जिससे दर्शकों को लगे, और इसका अनुमान खुद लगा मैं। अब फिलहाल जब हम वहाँ पर अभी कोने में गए तो हमको भी थोड़ा भय लगा, जो बात सही है। और अगर आप भी आएंगे, कोई दर्शक आएगा इसको देखेगा तो उसको भी डर लगेगा। अब रात में क्या दशा होती है आप जानिए खुद। अब आप जो ये भवन देख रहे हैं हमारे सामने, इस भवन में अभी जल्दी 2-2.5 साल पहले यहाँ पर सिंचाई विभाग का कार्यालय खुला रहता था। फिलहाल अभी यहाँ पर दरवाज़ा लगा है, लेकिन दरवाज़ा भी यहाँ पर लोग तोड़ ले जाएंगे, कभी तोड़ ले जाएंगे, उसका कोई बहुत दिन चलने वाला नहीं है। और अभी कोई होता तो हम जानकारी करते इस बारे में कि सामने वाले भवन में पहले क्या होता था। तो दोस्तों, ये गोसाईगंज का डाक बंगला है और ये जनप्रतिनिधियों की लापरवाही की भेंट चढ़ गया है। जनप्रतिनिधि का यहाँ पर ध्यान नहीं जाता है, और अधिकारी भी क्या करें, उनको तो भाई सब इतना दिमाग उनको दौड़ाने की आवश्यकता ही क्या है। आएंगे थाने में बैठ जाएंगे, विधायक जी आएंगे किसी के घर पे रुक जाएंगे। क्या अच्छा होता है कि वो डाक बंगले में आते, बढ़िया चमाचम स्पेस था, डाक बंगले में बैठते और यहीं पर बैठकर समस्याओं का निस्तारण करते। यहाँ पे जमावड़ा लगता है और इस जगह का पूरा फ़ायदा मिलता है। तो मैं अमित तिवारी, न्यूज़ 524 अयोध्या।